रवि और बबीता के साथ किए उखड़े व्यवहार के बाद असमंजस में फंसा हुआ शिखर दिनेश को फोन लगाता है। शिखर उसे बता देता है कि वो अमरीश के खिलाफ अपने आखिरी पड़ाव पर था और शिखर को अपने इस आखिरी काम के लिए दिनेश की जरूरत थी। दिनेश शिखर को विचार करने के लिए कहता है क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक होने वाला था, पर शिखर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और दिनेश को सीधा गोवा आने के लिए कहता है। दिनेश की फ्लाइट गोवा में लैंड होती है। हमेशा की तरह एक कैजुअल लिबास में लंबे कद का दिनेश एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है मानो उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही हो। तभी टैक्सी और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बाकी गाड़ियों में से एक गाड़ी से शिखर निकलकर उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बहुत दुबले हो गए हो शिखर, गोवा लगता है रास नहीं आया तुम्हें। दिनेश का व्यवहार मजाकिया था। दिनेश ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति था जिस पर शिखर आंख बंद करके भरोसा करता और उसकी बताई हर बात पर बहुत आराम से विचार करता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि दिनेश एक सुलझा हुआ, अक्लमंद और भरोसेमंद व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसकी शिखर को इस वक्त सख्त जरूरत थी। बस यार, ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस ने तेल निकाल दिया बिल्कुल ही, शिखर मुस्कुराते हुए बोलता है। शिखर की इस बात पर दिनेश भी हल्का सा मुस्कुराता है। वो जानता था कि शिखर ने अब तक कितने जतन किए हैं। तो अब चलने का इरादा है या एयरपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा? ये कहकर दिनेश नीचे रखा हुआ अपना बैग उठाता है और हंसने लगता है। शिखर और दिनेश गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से निकलते हैं। दिनेश शिखर को गाड़ी चलाते हुए देख रहा था। शिखर बहुत खामोश था। दिनेश समझ पा रहा था कि शिखर के दिमाग में कई चीजें चल रही थी। शिखर के दिमाग में विचारों का भूचाल साफ दिखाई दे रहा था। शिखर, यह कहकर दिनेश शिखर के कंधे पर हाथ रखता है। तुम फिक्र मत करो, सब सही होगा। दिनेश के दिए हुए दिलासे से शिखर फीका सा मुस्कुराता है। शिखर जानता था कि दिनेश को भी पता है कि जो वो दोनों करने जा रहे हैं वो कितना जोखिम भरा होने वाला था, पर शिखर यह भी जानता था कि दिनेश कोई भी बात हवा में नहीं करता। उसकी बोली हुई हर बात के पीछे एक ठोस कारण भी होता है। इन सब के बीच शिखर अपने ऑफिस पहुंचते ही गाड़ी वहीं रोक देता है। दिनेश और शिखर दोनों ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। दिनेश की नजरें यहां वहां घूमते हुए शिखर का ऑफिस देख रही थी। ऑफिस के अंदर दाखिल होते हुए दोनों को रास्ते में बबीता मिल जाती है। शिखर के साथ दिनेश को आता देख बबीता चौंक जाती है। शिखर, दिनेश, तुम लोग? बबीता की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बबीता, तुम बिल्कुल नहीं बदली, ऐसे देख रही हो मानो कोई भूत देख लिया हो, दिनेश ने मजाक करते हुए बोला। शिखर बिना कोई वक्त बर्बाद करते हुए बबीता से कहता है कि उसने दिनेश को यहां एक बहुत जरूरी मकसद को पूरा करने के लिए बुलाया है। इसके बाद शिखर बबीता से उसके केबिन में आने को कहता है। शिखर बबीता को कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध करने को भी कहता है। इसके बाद तीनों शिखर के केबिन में दाखिल होते हैं। बबीता अभी तक चौंकी हुई होती है कि शिखर करना क्या चाह रहा था और आखिर उसने दिनेश को क्यों बुलाया था और आज अचानक शिखर ऑफिस कैसे आ गया था। इन सब सवालों के बीच दिनेश बबीता को असमंजस में पाकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके आने से खुश नहीं है और मुस्कुराने लगता है। पहले से ही हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर परेशान बबीता दिनेश के सवाल पर सहम जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बबीता हड़बड़ाहट में दिनेश की ओर देखते हुए कहती है। शीना और रवि नहीं दिखाई दे रहे। शिखर के दिमाग में एकदम से आता है कि शीना और रवि दोनों ही उसे ऑफिस में दाखिल होने के समय से दिखाई नहीं दिए थे। बबीता शिखर को बताती है कि रवि किसी काम से वापस गया हुआ है और शीना वापस जा चुकी है, जिसे सुनकर शिखर को हल्का सा आश्चर्य तो जरूर होता है, लेकिन इस वक्त कुछ और काम ज्यादा जरूरी था। शिखर बबीता के पास चलकर आता है, उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। शिखर जानता था कि पिछले कुछ हफ्तों से उसकी वजह से बबीता और बाकी कितना परेशान रहे। शिखर बड़ी विनम्रता से बबीता को सब कुछ बताता है कि कैसे शिखर का सबसे दूरी बनाए रखना कितना जरूरी था, कि वो नहीं चाहता था कि अमरीश उसके किसी भी करीबी इंसान को किसी भी तरह चोट पहुंचाए।
पर तुमने अब क्या करने का सोचा है शिखर? बबीता थोड़ा सोचने के बाद शिखर से पूछती है। इस बात में कोई शक नहीं था कि बबीता शिखर पर पूरी तरह से भरोसा करती है। शिखर बबीता को पहले आराम से बिठाता है और फिर समझाता है कि वो अमरीश के खिलाफ एक आखिरी दाव खेलने जा रहा था, जिसमें सफलता मिलते ही अमरीश का खेल खत्म हो जाएगा। बबीता बड़े ही गौर से शिखर की आंखों में देखती है। उसने आज बहुत दिनों बाद पहले वाले शिखर की झलक महसूस की थी। शिखर बबीता को बताता है कि वो दिनेश के साथ मिलकर अमरीश के बंगले में घुसने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें एक ठोस रणनीति की जरूरत है, क्योंकि न सिर्फ ये काम मुश्किल था पर इसमें जान का खतरा भी था। दिनेश जो पास खड़ा ये सब बातें सुन रहा था, शिखर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई रणनीति थी। शिखर दिनेश के पास ही मेज पर पड़े लैपटॉप को ऑन करने के लिए कहता है। लैपटॉप ऑन होने के बाद शिखर लैपटॉप पर आकर कुछ फाइल्स खोलता है और उसके ऐसा करने पर सामने स्क्रीन पर एक नक्शा खुल जाता है। दिनेश, बबीता, यह है अमरीश के बंगले का नक्शा। मैंने इसमें जहां पर भी निशान लगाया है उस हिस्से में सिक्योरिटी सबसे कड़ी होती है, और ये लाल निशान अमरीश का केबिन है जहां हमें पहुंचना है। दिनेश नक्शे को कुछ देर तक बहुत ध्यान से देखता है। यह देखकर कि अमरीश की सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत ही कड़ा है, जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल होने वाला था, दिनेश बहुत हैरान हो जाता है। कुछ देर विचार करने के बाद दिनेश अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपना हाथ मसलते हुए कहता है, सिक्योरिटी तो बहुत कड़ी है। सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा किसी का भी अंदर घुसना सीधा मौत को न्योता देने जैसा है। दिनेश ने अपनी बात खत्म भी नहीं की होती है कि चिंता में डूबी बबीता बोल पड़ती है, तो अब क्या? ये सब जानते हुए तुम दोनों ऐसे ही अपनी जान की बाजी लगाने नहीं जा सकते? बबीता की बात सुनकर शिखर और दिनेश दोनों मुस्कुरा देते हैं। बबीता, तुम्हारी चिंता जायज है, और पर शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। दिनेश मुस्कुराते हुए बबीता को बताता है कि उसने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड के अलावा किसी के लिए भी बंगले में घुसना मुश्किल है, तो जायज सी बात थी कि वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड का भेष बदलकर ही बंगले में घुसेंगे। शिखर बबीता से 2 सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म का इंतजाम करने को कहता है। उसके बाद बबीता वहां से चली जाती है। शिखर और दिनेश आगे की रणनीति बनाते हुए तय करते हैं कि वो पीछे वाले गेट से दाखिल होंगे, जहां सिक्योरिटी तो ज्यादा थी पर कोई हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स को तो धोखा दिया जा सकता था पर हाईटेक सिस्टम को नहीं। दिनेश इसके बाद बताता है कि बंगले के अंदर दाखिल होने के बाद तो असली मुश्किलें शुरू होंगी। हालांकि शिखर बताता है कि यह वक्त मुश्किलों के बारे में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के बारे में सोचने का है। इतने में बबीता केबिन के अंदर आती है। शिखर से कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। अब दिनेश और शिखर को इंतजार था तो बस सुबह होने का, क्योंकि अमरीश दोपहर से पहले अपने ऑफिस में नहीं आता था। सुबह जल्दी पहुंचकर दोनों बिना किसी मुश्किल के अमरीश के केबिन की तलाशी ले सकते थे। अगली सुबह दिनेश और शिखर दोनों अमरीश के बंगले से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी को खड़ा करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहने बंगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि दोनों ही अपने लक्ष्य को लेकर चौकन्ने थे, पर कहीं न कहीं इस बात से बेखबर नहीं थे कि बंगले के अंदर घुसते ही एक भी गलती घातक साबित हो सकती थी और बचने के रास्ते भी ज्यादा नहीं थे। हालांकि दिनेश को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, पर न जाने क्यों उसके दिल की धड़कन मानो उसके शरीर में भूकंप की तरह बज रही थी। दोनों बंगले के पीछे के गेट पर पहुंचते हैं और चुपके से अंदर दाखिल होते हैं। खुशकिस्मती से दोनों को अंदर आते हुए कोई नहीं देखता, पर बंगले के आसपास बना बाग काफी बड़ा था और बंगले के बिल्कुल अंदर दाखिल होने के लिए दोनों को इस बाग को पार करना था। दोनों अंदर घुसने की रणनीति के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से कोई उन्हें आवाज देता है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अचानक भारी सी आवाज कड़क स्वर में दोनों को बुलाती है। शिखर और दिनेश दोनों सहम जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि सुपरवाइजर वहां उनके सामने खड़ा है। दिनेश चतुराई के साथ स्थिति को संभालता है। दरअसल हम दोनों नए आए हैं, तो अभी हमारी पोस्टिंग की जगह निर्धारित नहीं हुई है। यह सुनकर
वो सिक्योरिटी गार्ड जो सुपरवाइजर सा प्रतीत हो रहा था, मानो शांत सा हो गया और दिनेश और शिखर को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। दिनेश की चतुराई ने सचमुच उन्हें बाल बाल बचा लिया था। न्यू ज्वाइनिंग, चलो तुम दोनों की ड्यूटी बंगले के अंदर से शुरू करते हैं। अपने सिक्योरिटी कार्ड गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड से ले लेना और ध्यान रहे तुम्हारी ड्यूटी नीचे के फ्लोर की रहेगी और ऊपर जाओगे तो नौकरी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। सुपरवाइजर की यह बात सुनते ही शिखर और दिनेश मन ही मन यूं खुश हुए मानो दोनों की लॉटरी निकल आई थी। दोनों यस सर बोलकर वहां से निकलकर सीधा गेट पर जा पहुंचे। शिखर थोड़ा चौकन्ना था क्योंकि गेट पर तैनात गार्ड उसे पहचानता था। शिखर पहले भी काफी बार अमरीश से जब मिलने आया था, उस गार्ड ने शिखर को देखा था। दोनों गेट पर पहुंचते हैं, पर खुशकिस्मती से गेट पर आज कोई और सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। अपने सिक्योरिटी गार्ड लेने के बाद शिखर और दिनेश बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। शिखर के दिल की धड़कनें उफान पर थी। वो जानता था कि यहां एक छोटी सी चूक भी उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी। उन्हें यह भी ध्यान रखना था कि बंगले के अंदर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी कैमरास थे, जिनके ज्यादा करीब जाने का रिस्क भी वो नहीं ले सकता था। क्योंकि शिखर काफी बार पहले भी बंगले में आ चुका था, इस वजह से वो बंगले के अंदर के रास्तों से वाकिफ था, जिसका इस्तेमाल करके दोनों ऊपर की मंजिल में तो पहुंच जाते हैं जैसे तैसे कैमरा से बचते हुए। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि सबसे मुश्किल काम होने वाला था अमरीश के केबिन में जाना, क्योंकि उसके केबिन के आगे हमेशा 2 गार्ड तैनात रहते थे। उनको वहां से हटाए बिना शिखर और दिनेश केबिन में दाखिल नहीं हो सकते थे, पर उनको वहां से हटाना उतना ही मुश्किल था जितना शेर के मुंह से निवाला छीनना। कुछ देर दीवार के पीछे छिपकर दिनेश और शिखर केबिन के आगे तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाने का एक तरीका सोच रहे होते हैं। तभी शिखर को एक तरकीब सूझती है और वो दिनेश को अपने साथ आने के लिए कहता है। दिनेश समझ नहीं पाता कि शिखर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, और दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर भी था, पर दिनेश शिखर पर पूरा भरोसा करता था। दिनेश और शिखर अमरीश के केबिन के आगे तैनात दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को अपनी ओर आता देख सिक्योरिटी गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड कुछ कह पाते, शिखर आगे बढ़ता है और कड़क आवाज में बोलता है, सुपरवाइजर के ऑर्डर्स हैं, आपको अब नीचे के फ्लोर में ड्यूटी करनी है और अमरीश सर की केबिन के बाहर तैनात होने की ड्यूटी अब हमारी है। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि शिखर ने सुपरवाइजर का नाम लिया था, तो दोनों गार्ड्स को बात माननी पड़ी और वो अपनी जगह से हटकर नीचे की ओर चल दिए। दिनेश शिखर की इस चाल से सच में इंप्रेस हो गया था। शिखर ने सच में बड़ी अक्लमंदी के साथ स्थिति को संभाल लिया था। अब न सिर्फ वो अमरीश के केबिन के अंदर जा सकते थे, बल्कि अब सिक्योरिटी गार्ड का ज्यादा डर भी नहीं था, क्योंकि उन्हें तो शिखर ने नीचे भेज दिया था। बस अब अमरीश के केबिन में घुसकर वहां से सबूत इकट्ठे करने थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के नीचे जाते ही शिखर और दिनेश अमरीश के केबिन के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते ही शिखर और दिनेश की जान हलक तक आ जाती है। दोनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। केबिन के अंदर बिल्कुल दिनेश और शिखर के सामने अमरीश हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा होता है। स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अमरीश मुस्कुराते हुए कहता है और दोनों की तरफ रिवॉल्वर तान देता है। आखिर अमरीश को कैसे पता चलता है कि दिनेश और शिखर आने वाले थे? अमरीश के चंगुल से कैसे बच पाएंगे शिखर और दिनेश? अमरीश अब शिखर के साथ क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।